दोस्तों, इन्वेस्टवाइज में आज आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद शहजादा आज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का डिफरेंट फॉर्म्स डिस्कस करने वाला हूं। पहला इससे पहला पार्ट में म्यूचुअल फंड का एक वीडियो है जिसमें मैंने टोटल म्यूचुअल फंड डिस्कस किया। व्हाट इज म्यूचुअल फंड, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड। लेकिन वहाँ इन्वेस्टमेंट का डिफरेंट फॉर्म हम नहीं किया, कारण इतना बड़ा पॉसिबल नहीं था एक ही वीडियो में करना, इसलिए ये दूसरा वीडियो मैं बना रहा हूँ। आप लोगों को ये जैसे पूरा डिफरेंट फॉर्म को समझने के लिए मेरा पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कि म्यूचुअल फंड में किस किस तरह का इन्वेस्टमेंट होता है और किस किस तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। म्यूचुअल फंड दरअसल एक इंडस्ट्री का नाम है, जैसे बैंकिंग एक इंडस्ट्री है। अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को आप समझिए कि हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे बैंकिंग और म्यूचुअल फंड। देखिए, इन्वेस्टमेंट दोनों ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, सिर्फ यहाँ लैंग्वेज का फर्क है, भाषा अलग है। तीन बेसिक चीज इसमें समझिए आप, जो नॉर्मल हर बंदा सुनता है, देखता है, टीवी में ऐड, होर्डिंग, एसआईपी। बहुत से मैं क्लाइंट से मिलता हूं तो उनका कहना होता है कि सयादा भाई, म्यूचुअल फंड और एसआईपी अलग हुआ ना। नहीं सर, तो ये इस तरह का क्वेरी आप लोगों का भी होगा कि म्यूचुअल फंड अलग होता होगा, एसआईपी अलग होता होगा। नहीं, आप समझिए, एक एक चीज मैं लेकर के, जब पहला मैं लेता हूं एसआईपी। एसआईपी क्या है? एसआईपी अगर बैंकिंग जबान में बात करें ना, तो बैंक में जैसे हम लोग रिकरिंग डिपॉजिट जो करवाते थे, उसी को हम लोग यानी म्यूचुअल फंड के जबान में एसआईपी बोला जाता है, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो समझिए कि जिस तरह से आरडी में हर महीना हम लोगों को एक फिक्स अमाउंट जमा करना पड़ता था, उसी तरह एसआईपी में भी हर महीना फिक्स्ड अमाउंट जमा करना है। एसआईपी करने का फायदा क्या क्या है? जैसे देखिए सर, बैंक तो आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देती थी, आरडी में देती है ना, लेकिन यहां तो कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स का बात नहीं है। यहां तो आप एवरी मंथ यूनिट परचेस करते हो डिफरेंट रेट में। अगर मान लीजिए कि मार्केट गिरा हुआ रहा तो आपको नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा मिलेगा, और अगर मार्केट ऊपर रहा तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स कम मिलेगा, क्योंकि आपका अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट का वो फिक्स है। जैसे आप अगर 5,000 रुपए का एसआईपी करते हो तो आपका हर महीना ही 5,000 वो एसआईपी जाएगा, ठीक है। लेकिन यूनिट्स का वैल्यू अप एंड डाउन एवरी मंथ करेगा सर। जैसे आज मान लीजिए कि एक यूनिट का दाम 15 रुपया है, तो अगला महीना हो सकता है कि 15 रुपया 25 पैसा भी उस यूनिट का दाम हो सकता है, और 14 रुपया 90 पैसा भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि आप 14 इस महीना आपने 15 रुपये में खरीदा, और अगला महीना जब आपका एसआईपी का डेट आता है 14 रुपया 90 पैसा है, तो सोचिए कि अगर आपका अमाउंट तो फिक्स है 5,000 रुपया, और एसआईपी यूनिट का वैल्यू डिफर करेगा। तो पिछला महीना जैसे 15 रुपया के एतबार से नंबर ऑफ यूनिट्स मिला था, आपको 14 रुपया 90 पैसा करके जब मिलेगा, एक यूनिट का दाम रहेगा, तो आपको नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा मिलेगा ना। लेकिन ओवरऑल हर वही यूनिट एक्यूमुलेट होता है एवरी मंथ, यूनिट जुड़ते रहेगा, जुड़ते 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 आपका, लेकिन सबका एवरेज निकालिएगा ना, तो देखिएगा कि एवरेज आपका सस्ता ही पड़ता है। इसी का सबसे बड़ा बेनिफिट इसको बोला जाता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। आपका पैसे का एवरेजिंग कैसे होता है? पैसा रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो रहा, एक नंबर। दो नंबर में अगर हम लोग बात करें तो दूसरा होता है एसआईपी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है सर कि आप जैसे देखो, यहां गर्चे के ये ओपन एंडेड मार्केट है, ऑलवेज ओपन रहता। सिर्फ आपको अपना माइंडसेट करना है कि हम जैसे बैंक में जाकर के बोलते थे ना कि मेरा 5,000 का 5,000 का रिकरिंग डिपॉजिट 5 सालों के लिए कर दो, वहां बोलना पड़ता है। यहाँ आप उसी तरह से नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट डाल रहे हो, लेकिन यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप उसको 60 महीना तक आप कंटिन्यू करो, यानी 5 सालों तक कंटिन्यू करो। नहीं, अगर आपको कोई जरूरत पड़ा तो आप ये कर सकते, लेकिन है क्या चीज, आप कभी भी एग्जिट कर सकते हो। लेकिन यहाँ बड़ा पैसा उसी वक्त बनेगा जब आप ज्यादा टाइम दोगे, ठीक है। तो ज्यादा टाइम अब दीजिएगा तो आपका ज्यादा ग्रोथ होगा। यहाँ पे वजह यह है कि यहाँ कंपाउंडिंग होता है, तो यहाँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यहाँ रेट सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होता, कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है। तीसरा बेनिफिट हुआ कन्वीनियंट मेथड रहा। देखिए, आपने एक एसआईपी रजिस्टर किया, 10 तारीख हर महीने का आपका अकाउंट से बाय डिफॉल्ट कट जाएगा सर। यू जस्ट कीप योर बैंक अकाउंट अपडेटेड, यानी मान लो आप अपने अकाउंट में हमेशा पैसा रखे रहो, आपका 10 तारीख का 10 तारीख को आपका अकाउंट से कट जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है, एकदम सिंपल मेथड। चौथा आ जाए, देखिए 5,000 का मैंने एग्जाम्पल जरूर दिया है, लेकिन अगर मान लीजिए एक बंदा 500 रुपए का भी एसआईपी करना चाहे तो भी वो कर सकता है।
और एक चीज़ और बता दूँ कि ऐसा नहीं कि सोचिएगा कि 5,000 का एसआईपी करेंगे, तो 5,000 वाले को प्रॉफ़िट ज़्यादा परसेंटेज में रहेगा और मेरा ₹500 का प्रॉफ़िट कम रहेगा। नहीं सर, प्रोपोर्शनेटली आपका ₹500 ऑब्वियसली जो 5,000 इन्वेस्ट करेगा, उसका जितना मान लीजिए 10% से ग्रोथ किया, तो मान लीजिए वो 500 कमाया, तो ₹500 वाला एसआईपी का ₹50 कहेंगे, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं डिफ़र होने वाला है। जो अगला 10,000 का एसआईपी या 5,000 का एसआईपी को मिलेगा, 500 वाले का भी वही बेनिफिट मिलने को जा रहा है, अलग नहीं मिलेगा। ये नहीं कि छोटा है तो उसको कम मिलेगा ना। तो ये आपका बेनिफिट हुआ क्या चीज़ कि एकदम अमाउंट फ्लेक्सिबल है। आप जो अमाउंट का चाहो आप अमाउंट का एसआईपी कर सकते हो। प्लस रह गया क्या चीज़ कि इवन ₹500 का भी हम एसआईपी करके समझिए डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। कारण है वो पहले म्यूचुअल फंड जब आप देखेंगे पार्ट 1 तो डाइवर्सिफिकेशन वो मेंशन्ड है। तो ये 500 में भी आप 25 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। ₹500 भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो भी 25 कंपनी में जा रहा है इन्वेस्टमेंट। अब कोई 5,000 का एसआईपी कर रहा है तो उसका भी 25 कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन सबों के लिए एप्लीकेबल है। और रह गई बात का चीज़ जो प्रोफेशनल मैनेज जैसे फंड मैनेजर टोटल फंड को मैनेज करता है, तो एसआईपी म्यूचुअल फंड ही का ना वो पैसा है। जैसे मान लीजिए जो फंड में है, फंड में हर तरह का हो रहा है, तो वो फंड मैनेजर ही मैनेज कर रहा है। तो आपका यहाँ प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल रहा है। प्रोफेशनल मैनेज करेगा और एक आम आदमी मैनेज करेगा तो इसका तो फ़र्क है ना। तो ये बेनिफिट्स हुआ एसआईपी का। तो ये पहला चीज़ जो एक इन्वेस्टमेंट का फॉर्म आता है म्यूचुअल फंड में, वो है एसआईपी फॉर्म। अब आते हैं दूसरा, बैंक से ही रिलेट करूँगा मैं। बैंक में हम लोग जाकर के एफडी जो कराते हैं, वो वही वाला चीज़ यहाँ पे लंप सम के नाम पे होता है। एफडी क्या करते हो? आप एक बार एक 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए ले जा करके बैंक को देते हो कि भाई मेरा 5 साल के लिए एफडी कर दो, 2 साल के लिए एफडी कर दो, 1 साल के लिए एफडी कर दो। लेकिन वहाँ टेन्योर मेंशन करना पड़ता है। यहाँ भी आपको ये इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसी तरह का फंड में इन्वेस्ट होगा ताकि आप जितना टेन्योर देंगे उसी ढंग से आपका फंड में लगेगा पैसा। तो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। लेकिन हाँ, एक चीज़ और बता दूँ कि मिनिमम लंप सम का इन्वेस्टमेंट यहाँ जो है इस इंडस्ट्री में एवरेज एएमसी का मैक्स टू मैक्स एएमसी मैं बात करूँगा 5,000 रहता है सर मिनिमम। एक बार डाल रहे हो तो मिनिमम 5,000 रहता है। लेकिन ये बात नहीं है कि कुछ-कुछ एएमसी अभी ऐसे भी आए हैं जो इवन लंप सम ₹500 भी लेते हैं। अब जैसे देखिए फंक्शन कैसे करता है लंप सम कि एफडी तो आपको एक जैसे आप बैंक में जाते हो, ये समझो आप कि आप एफडी किए हैं 1 लाख रुपए का। बैंक आपको बोलता है 6% इंटरेस्ट मिलेगा सर। आप बोलते हो कि ठीक है, 1 साल के लिए मेरा कर दो या 2 साल के लिए कर दो या 3 साल कुछ भी। तो वहाँ पे 6% फिक्स रहा, एवरी ईयर यू विल गेट 6% इंटरेस्ट यानी 1 साल में आपको 1 लाख रुपए में 6,000 रुपए मिलेगा। यहाँ लेकिन यहाँ रिटर्न कुछ नहीं है सर, कि आपको कितना मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ कि अगर आप 5 साल रह गए इस इंडस्ट्री में, देखिए फ्लक्चुएटिंग यहाँ दिखेगा। ये फंक्शन कैसे करता है लंप सम वो बता दूँ थोड़ा, कि आज के डेट में आप एक फंड में जाते हैं, आप इन्वेस्ट करते हो 1 लाख रुपए। तो आज का जो रेट रहेगा, एक यूनिट का, जिसको नैव बोलते हैं हम लोग, 1 यूनिट का जो नैव होगा, वो मान लीजिए कि कुछ भी रहा है, जैसे मान लीजिए ₹50 आज 1 यूनिट का दाम है। तो आप 1 लाख रुपया लेकर के जाओगे, तो आपको मिल रहा है 2,000 यूनिट, ठीक है? चाहे ₹50 1 यूनिट का दाम है, तो आपको 2,000 यूनिट मिला। आज का डेट में वो खरीद लिए आप, यानी आपका 2,000 यूनिट ₹50 के एतबार से आपने खरीदा। 5 साल के बाद देखोगे, उस दिन जो यूनिट का 1 यूनिट का जो दाम रहेगा, जो नैव होगा, मान लीजिए कि 5 साल के बाद सर चलिए हम मानते हैं कि अभी जो ₹50 में खरीदा वो ₹95 1 यूनिट का दाम है, ठीक है? इंटू वो 2,000 यूनिट। तो 5 साल के बाद आपने जो 1 लाख इन्वेस्ट किया ना, अगर ₹50 वाला जो प्राइस है, नैव है, वो ₹95 चला गया, तो आपका 1 लाख का वैल्यू 1,90,000 रुपया हो गया सर। देखिए, एक चीज़ यहाँ पे समझना होगा कि आप वहाँ देखिए लिखित हम लोग गारंटेड में जाते हैं। बैंक लिखित दे रहा भाई, 6% तुमको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ लिखित आपको कोई कुछ नहीं देगा। आप एक उस नैव में आप खरीद लेते हो, 5 साल के बाद जो नैव रहेगा, वो आपको मिलेगा। अब आप एक इसी का एक ठो उल्टा चीज़ देख लेते हैं। हम लोग ऐसा देखा कि 5 साल में ₹50 का नैव ₹95 ही गया है। कुछ-कुछ फंड ऐसा है ना सर, कि ये ₹50 का नैव ₹150 भी गया है। समझ में आई बात? तो सोच लीजिए कि अगर ₹50 का जो मेरा खरीदा हुआ है, 1 लाख रुपए जो इन्वेस्ट किया, 2,000 यूनिट मिला था, अब ₹150 वो नैव का दाम हो, यानी 1 यूनिट का दाम हो गया। तो 150 इंटू 2000 इट मीन्स मेरा पैसा कितना हो गया? 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था। 5 साल के बाद मेरा पैसा 3 लाख रुपया है।
कारण है मेरा यूनिट फिक्स रहेगा, खाली प्राइस के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम लोग जो गारंटेड के एतबार में, यानी चक्कर में, जिसको हम बोलेंगे गारंटेड के चक्कर में, हम लोग जो जाते हैं कि बैंक में नहीं भाई 1 लाख डाला है, 5 साल के बाद मान लीजिए 6,000 आपको हर साल देता रहा बैंक। चलिए एक एफडी 5 साल के लिए करते हैं और एक लमसम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या होगा? 5 साल के बाद आपका हार्डली जो पैसा रहेगा 1 लाख रुपया, यानी एवरी ईयर अगर आप अर्न करते हो 6,000 रुपया, तो 1,30,000 5 साल के बाद आपका वैल्यू रहेगा। ठीक है, लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर देखिए, मैं अगर ज्यादा नहीं बात करूं कि ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपको 90,000 भी रह सकता है, 95,000 भी रह सकता है, और 1 लाख 3 लाख भी रह सकता है। आपका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 3 लाख भी हो सकता है। लेकिन आपका एक सवाल रहेगा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा 50,000 का वैल्यू भी 3, मान लो कि 5 साल के बाद हमको 45,000 मिलेगा। हो सकता है, इट मे बी। नैव का मैं बात कर रहा था ना कि 50 रुपया का नैव 45 रुपया भी तो उतर सकता है। तो ये समझें आप। अब रह गई बात का चीज कि देखिए, एक चीज बता दें आपको, हम लोग जो छोटा मोटा जो बिजनेसमैन होते हैं, जो छोटे मोटे दुकानदार होते हैं, उनका देखिएगा ना तो 5 साल में स्टेटस बदल जाता है। ये ह्यूमन नेचर है सर, ग्रोथ ही होता है। अब बड़ी बड़ी कंपनीज जो लाखों और करोड़ों लेकर के इन्वेस्ट यानी उतरती है मार्केट में, आपको लगता है कि 5 साल के बाद वो उसका नीचे रहेगा ग्राफ? नहीं सर, ऐसा होता नहीं है। कारण इसलिए नहीं होगा कि जो फंड मैनेजर अगर देखेगा कोई कंपनी का ग्राफ अगर नीचे की तरफ जा रहा तो उसका शेयर बेच देगा और दूसरा कोई शेयर खरीद लेगा उसके बदले में, लेकिन आपका पैसा को वो डूबने नहीं देगा। ये यही कमाल है फंड मैनेजर का। तो ये हम लोग दूसरे टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात किए, जैसे लमसम जो इक्वल टू एफडी। अब आते हैं एक तीसरा जो बहुत पॉपुलर स्कीम है, बैंक में भी है, पोस्ट ऑफिस में भी है, जिसको हम लोग MIS बोलते हैं, मंथली इनकम स्कीम। उसी स्कीम का नाम म्यूचुअल फंड में जो बोला जाता है, उसी चीज को खाली अलग बोला गया है, SWP बोला जाता है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। सेम फंक्शन करता है सर, जस्ट लाइक एफडी लमसम का जैसा ही फंक्शन करेगा। खाली वहां फर्क ये रहेगा कि एफडी में आपको वो पैसा मिलता नहीं है हर महीना या हर साल, उसी में ऐड होता रहता है। लेकिन SWP में या MIS में तो वही करते हो ना आप, कि आपका पैसा वो हर महीना आपको बैंक दे देता है, उसी से आप खर्च करते हो। बेसिकली रिटायर्ड बंदे वो करते हैं MIS। यहाँ SWP में भी वही होता है। आप एक मान लीजिए कि 10 लाख रुपया लेकर के आए, आप लमसम इन्वेस्ट कर दिए, उस दिन का नैब आपको मिल गया, और उस नैब के एतबार से आपको नंबर ऑफ यूनिट्स मिल गया, हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। अब बैंक, लेकिन देखिए बैंक म्यूचुअल फंड में SWP जो होता है वो बताया जाता है कि देखिए सर, जो बैंक का प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है नॉर्मली जो 6-7% चलता है, आप वही SWP कर लो। जो बैंक दे रहा हो आप वहां यहां भी वही ले लो आप। जैसे कि अगर 6% बैंक देती है ईयरली, तो आप यहां भी 6% ईयरली लीजिए। लेकिन जो फंड में आपका इन्वेस्टमेंट होगा ना, वो फंड का परफॉर्मेंस अराउंड 12%, 10 to 12% आपका रहेगा ही रहेगा रिटर्न। तो म्यूचुअल फंड में होता है क्या चीज है कि आपका फंड परफॉर्म कर रहा है 10 से 12%, लेकिन आपको विड्रॉल मिल रहा है कितना? 6%। तो आपने 6% ले लिया, तो समझिए आप एक तरह से मिसाल को समझिए कि आप 10 रुपया कमाए, लेकिन आपने निकाला सिर्फ 6 रुपया, मतलब 4 रुपया तो उसी फंड रह गया, ऐड होता रहा 4 रुपया, वो बैलेंस ऐड रहता, ऐड रह गया आपका, वो प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ता चला गया। तो आप MIS बैंक में जो करते हो, आप 10 साल के बाद भी आप बैंक का MIS क्लोज करोगे ना सर, तो ये 10 लाख आपने जो इन्वेस्ट किया है ना, आपको बैंक 10 लाख ही वापस करेगी। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं हो रहा। आप देखिए, आपका फंड हम बोल रहे हैं कि 10 से 12% आपका परफॉर्म करेगा फंड, कि रिटायर्ड बंदे का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हायर रिस्क फंड में नहीं किया जाता है, वो हाइब्रिड टाइप के फंड में इन्वेस्टमेंट होता है। तो वो आपका हम मिनिमम बोलते हैं, मैक्सिमम नहीं। देखिए परफॉर्मेंस अगर कुछ कुछ ऐसा फंड है जो देखिएगा कि बहुत ऊपर उससे भी ज्यादा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन मैं नहीं बोलने जाऊंगा। मैं आपको बोलता हूँ रिटायर्ड बंदों का भाई कि आपको 10 से 12 ही तस्लीम करो, आप 6 रुपया ले लो और 4 रुपया रहने दो, या 6 रुपया रहने दो, और 12% से अगर रिटर्न दे रहा है तो 6 रुपया आप ले लेते हो, 6 रुपया रहने देते हो। तो ये अगर मिनिमम ये जो हर साल जो 6 रुपया आप छोड़ रहे हो ना सर, तो जब आप मान लो कि 10 साल SI यानी SWP आपने किया, 10 साल के बाद आप बोलते कि नहीं स्टॉप करना है और मेरा जो वैल्यू है आज का
आपको हर महीना वो बाय डिफॉल्ट। लेकिन हाँ, एक चीज़ बता दूँ कि वो जो डेट एक मेंशन रहेगा एसडब्ल्यू का, यानी सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान का, मान लीजिए आपने आपने चूज़ किया 5 तारीख महीने का, तो वो 5 तारीख का 5 तारीख आपको वो 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के एतबार से वो आपका पैसा आ जाएगा। 6% ईयरली समझिए, मान लीजिए कि 10 लाख का 60,000 रुपया होता है, ठीक है? तो 12 महीने में इसको डिवाइड कीजिए, तो 5,000 रुपया हुआ। तो हर महीना 5 तारीख को आपके अकाउंट में 5,000 रुपया आ जाएगा, ठीक? लेकिन 10 साल के बाद आपका वो 10 लाख रुपया 10 लाख नहीं रहेगा, उससे कहीं ज़्यादा रहेगा सर। ये मैं बताऊँगा नहीं कि कितना रहेगा, कारण ये खुद आप चेक कर लो, बहुत सारा कैलकुलेटर है, एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर आपको गूगल में मिलेगा। आप चेक करो कि अगर 10 लाख रुपया का हम एसडब्ल्यूपी करते हैं, तो हम हर साल 60,000 रुपया ले लेते हैं, यानी हर महीने 5,000 रुपया ले लेते हैं, तो मेरा 10 साल के बाद मेरा अपना जो इन्वेस्टमेंट रहा 10 लाख रुपए, उसका वैल्यू क्या रहेगा? देखिएगा, आप ना यानी चौंक जाइएगा कि जो एंड में एट द एंड ऑफ द 10th ईयर आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट जो खड़ा रहेगा ना उस जगह, आपका प्रिंसिपल 10 लाख था, आप इंटरेस्ट लेते चले गए 6%, लेकिन इसके बावजूद भी उस दिन जो जितना स्टैंड रहेगा वैल्यू, ये आप देख करके चौंक जाओगे सर। लेकिन हाँ, आपको ना यानी ये नहीं करना होगा, भाई मार्केट गिर रहा है, मेरा पैसा ज़ीरो हो जाएगा, नहीं सर। आप बेफ़िक्र होकर के डाल करके चुप रहो। फंड मैनेजर का काम है ये देखना, आपका काम नहीं है। आप बैंक वाले को जाके पूछने जाते हो, जब 6% आपको हर महीना यानी साल का 6% आपको हर महीना दे देता है, डिवाइड करके 12 महीना में, वही सेम 10 लाख डालें आप वहाँ, 5,000 रुपया हर महीना आपको दे दे वापस कर देता है वो, इंटरेस्ट दे देता है। तो पूछने जाते हैं कि मेरा 10 लाख रुपया आज भी सेफ है या घट-उठ गया या बढ़, नहीं जाते हो ना सर। इसी तरह यहाँ भी मत दिमाग लगाओ आप, दिमाग लगाने के लिए फंड मैनेजर है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बता दूँ कि आप जो आपका जो कॉर्पस रहेगा ना वो 10 साल के बाद, आप पछताओगे कि हम बैंक में क्यों किया था एमआईएस, म्यूचुअल फंड में क्यों नहीं किया। समझ में आई बात? तो ये 3 बेसिक इन्वेस्टमेंट है। इसलिए मैंने रिलेट करके समझाया म्यूचुअल फंड को। कई बहुत से लोगों का सवाल ऐसा होता है कि एसआईपी अलग है, म्यूचुअल फंड अलग है। नहीं सर, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का नाम है। एसआईपी इज़ द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, एसडब्ल्यूपी इज़ द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लंप सम इज़ द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये दोनों को समझाने के लिए थोड़ा-सा अगर बैंकिंग से भी कुछ अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो, तो मेरा बैंकिंग पे एक वीडियो है, देख लीजिएगा। पूरा डिटेल है बैंकिंग के ऊपर। तो वो वीडियो भी आप अगर जब देखोगे तब ये वाला चीज़ दोनों को जो डिफरेंस किया है मैंने म्यूचुअल फंड और बैंकिंग इंडस्ट्री को, वो आपको समझ में आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।